हेलो लर्नर्स, आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल 129 ऑनवर्ड्स। और ये हमारा बेयर एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आपको मैं बता दूं कि 129 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताया गया है। यहाँ पे आपको क्या है बताना है कि सारी पावर्स जो है, पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि अगर उसके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट करता है तब भी उसे वो पनिश कर सकता है। ये हमें आर्टिकल 129 में बताया गया है। आर्टिकल 130 हमें बताता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ रहेंगे, तो यूजुअली कहाँ है, दिल्ली में रहते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे क्या है, अदर प्लेसेस में भी हो सकते हैं। सीजीआई जहाँ पे होंगे और प्रेसिडेंट के अप्रूवल से टाइम टू टाइम अपॉइंट किए जाएंगे, उसी को क्या बोलोगे हम, हमारी सिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बोला जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो हमारे आर्टिकल्स आने वाले हैं ओरिजिनल और अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, राइट। इसीलिए आई एम रिकॉर्डिंग अगेन। मैंने रिकॉर्डिंग की थी बट वो वॉइस अच्छे से क्लियर नहीं थी, तो आई थॉट वाई टू लाइक, है ना, वाई टू बी लेजी, तो थोड़ा सा दोबारा कर लेते हैं रिकॉर्ड। तो यहाँ पे देखते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता क्या। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, subject to the provisions of this constitution, the supreme court shall to the exclusion of any other court have original jurisdiction। यहाँ पे क्या है, सुप्रीम के कोर्ट के पास क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगी। इस मामले में वो देखता है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके स्टेट्स के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, कॉन्फ्लिक्ट हो तो होगा। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के बीच में, स्टेट या स्टेट्स के बीच में होगा तब होगा, क्लियर। एंड देन स्टेट एंड स्टेट्स के बीच में अगर कुछ होगा तब होगा। अब इसमें बताया गया है कि क्या बताया गया है कि if and in so or far as the dispute resolve any question whether of law or fact, यहाँ पे भले क्वेश्चन क्या हो, लॉ का हो, फैक्ट का हो, on which the existence of the extent of a legal right depends, और जिस पे लीगल राइट का एक्सटेंड डिपेंड करता है वो चीज भी क्या है इसके अंदर आ सकती है। नाउ प्रोवाइडेड दैट का मतलब मैं हमेशा से हर वीडियो में बताती हूँ कि इन एडिशन टू, जितना ये बोल दिया है उसके आगे का जो चीज है वो पार्ट, राइट। The said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty, agreement, convenient, engagement, sanad, or other similar instruments which have been entered into or executed before the commencement of this constitution। यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट वगैरह होता है वहां उस चीज पे जुरिस्डिक्शन इसको नहीं है ना। जिसमें जो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से बाद पहले कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, या फिर कॉन्टिन्यूस इन ऑपरेशन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद 1950 के बाद भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो तब भी नो इश्यू, राइट। अब और विच प्रोवाइड्स दैट द सेड जुरिस्डिक्शन नॉट एक्सटेंड टू सच अ डिस्प्यूट। तो ये जो जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, वैसे डिस्प्यूट के अंडर, मतलब उस डिस्प्यूट को इसके अंडर नहीं माना जाएगा। नाउ हम देख रहे हैं 131A। हमें याद रखना है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहाँ दी गई है, सुप्रीम कोर्ट की 131 आर्टिकल में दी गई है, 131 आर्टिकल में दी गई है। 131 आर्टिकल, एक आर्टिकल क्या कहता है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, exclusive jurisdiction of the Supreme Court in regard to questions as to constitutional validity of central laws। सेंट्रल लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जो लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या है, लाइन होनी चाहिए। ये चीज कौन देखेगा, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का देखेगी। और ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। और इस चीज को क्या है, ओमिट कर दिया गया था 42nd अमेंडमेंट 1977 के अंडर। पता है ना हमें, राइट, काफी चेंजेस हुए थे इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो वही बात। नाउ लेट्स सी, आगे देखते हैं। आगे है अपीलेंट जुरिस्डिक्शन। अपीलेंट जुरिस्डिक्शन क्या, अपीलेंट से आपको टर्म से ही पता लग रहा है कि 132 आर्टिकल हमें अपील के बारे में बता रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप गए, राइट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहां पे जो आपको जजमेंट मिली, यू डोंट लाइक इट, आपको नहीं लगता कि ये सही जजमेंट है, देन आप जाते हो हाई कोर्ट में, करेक्ट। क्या लेके, अपील लेके, क्या लेके, अपील लेके। वही अपीलेंट जुरिस्डिक्शन कहाँ है,
सुप्रीम कोर्ट में भी है। फॉर एग्जाम्पल वहां से क्या है, हाई कोर्ट से आगे अपील करते हैं तो वो क्या है, अपीलेंट जुरिस्डिक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट का, राइट। इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन एरियाज, सारे केसेस में नहीं अपील कर सकते, कुछ सर्टेन एरियाज में। अब कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। क्लोज वन क्या कहता है, एन अपील शैल लाई टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम any judgment, decree or final order of a high court in the territory of India, whether in a civil, criminal or other proceedings, if high court certifies Article 134A that the case involves a substantial question of law as interpretation to the Constitution. Now इसमें इंटरप्रिटेशन के बारे में बात की गई है। आपको iOS का एक सब्जेक्ट होता है इंटरप्रिटेशन पे, स्टैट्यूट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, तो उसकी वीडियो लेक्चर्स में जल्दी ही लाऊंगी। जैसे ही आप कमेंट करते हो iOS, है ना, तब से आपकी क्या है, वीडियो सीरीज बनानी स्टार्ट कर दूंगी। आई विल मेक इट, ठीक है, गारंटी। आपका कमेंट चाहिए बस उसके लिए। नाउ जैसे मेरे पास 2 से 3 कमेंट्स आएंगे, आई विल जस्ट स्टार्ट मेकिंग माय सीरीज। नाउ अब आपको समझ आ गया कि किस तरीके से अपीलेंट जुरिस्डिक्शन होता है, क्लियर। नाउ आगे हम चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से आगे के प्रोविजंस हैं। तो सब क्लोज 2 आपको दिया हुआ, स्टार दिया हुआ है, इसमें हम बाद में देखेंगे। वेयर क्लॉज 3 देखते हैं, वेयर such a certificate is given that in any party in case of may appeal to the Supreme Court on the ground that any such question is aforesaid wrongly decided। मतलब ऐसा कुछ कि पहले ये क्वेश्चन क्या है, किया गया है डिसाइड, लेकिन रॉन्गली डिसाइड किया गया है ना, हमें नहीं लगता कि वो सही है, तो अगर सही है। अब ध्यान से सुनो, ये चीज क्या समझाने की ट्राई की थी मैंने यहाँ पे पिछले रिकॉर्डिंग में कि एक तो होता है क्या होता है, पिटिशनर होता है, देन उसके बाद क्या होता है, हमारे पास रिस्पॉन्डेंट होता है। पिटिशनर हो गया और उसके बाद क्या होगा, रिस्पॉन्डेंट हो गया। अब इसमें क्या है, आपको क्या करते हो, कोई ना कोई जीतेगा, दोनों पार्टीज में से कोई ना कोई जीतेगा। अब जो जीतेगा, राइट, वो तो खुश है ना, ही इज हैप्पी, बट ही इज एंग्री दूसरे वाली पार्टी, राइट। तो ये क्या है, जो एंग्री रहेगा वो क्या है, अपील करेगा हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाके हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी नहीं संतुष्ट है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ती है, दैट इज अपीलेंट जुरिस्डिक्शन। और वो कब किया जाएगा, जब ऐसे समझता है कि भाई मैंने तो मर्डर किया ही नहीं, फिर गलती से डिसाइड किया, ये तो गलत डिसीजन है, तो वो चीज लगती है, तो वो क्या करते हैं, अपील करते हैं। अब एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस आर्टिकल द final order includes an order deciding an issue which is decided in favor of appellant। appellant के फेवर में जब भी आता है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से ये गया आगे रिस्पोंडेंट, तो ये अब क्या है, अपील कर रहा है तो अपीलेंट बन जाएगा। अब इसके बाद क्या है, ये सब चीजें होती है। नाउ आगे देखते हैं। हाँ जी, तो आगे आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि इसके लिए फाइनल ऑर्डर को वही माना जाएगा जिसके फेवर में इंक्लूड एन ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू if decided in favor of appellant would be sufficient for the disposal of the case। तो मान लो ये जो केस है ना, वो अपीलेंट की तरफ से आ जाता है ना, अपीलेंट मान लेता है कि भाई सही है ना, मैं मतलब मेरे फेवर में आ गया, मैं खुश हूँ, तो वो क्या है, वो फाइनल डिस्पोजन ही मान लिया जाएगा केस का, ठीक है, यही सी बात है। नाउ आगे हम देख रहे हैं आर्टिकल 133। आर्टिकल 133 क्या कह रहा है कि अपीलेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल मैटर। इसमें क्या बताया गया है कि अपील करते हैं, अपीलेंट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, कि आप हाई कोर्ट से अपील आ सकती है सुप्रीम कोर्ट में सिविल मैटर्स में। पहले आपको सिविल मैटर्स की बात की गई है। नाउ क्लॉज 1 क्या कहता है, एन अपील शेल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर in civil proceeding of a high court in the territory of India। एक अपील आप सिविल प्रोसीडिंग में जो भी है वो कर सकते हो, डिक्री, फाइनल ऑर्डर, डिसीजन या जो भी है ना, वो जो भी किया है उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो, करेक्ट। क्लॉज 1 क्या कहता है, दैट ए क्या कहता है, दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जर्नल इंपॉर्टेंस। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर आता है तो वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। B क्या है, that in the opinion of High Court the said question needs to be decided by Supreme Court। और
हाई कोर्ट के ओपिनियन पे क्या है कि ये जो केस है जी, पापा जी आप ही संभालो, हमसे तो नहीं हो रहा है, वो काम कर देंगे, राइट? वो चीज भी कर सकते हैं। क्लोज टू क्या कहते हैं, नॉट अंडर विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। इन आर्टिकल 132 में जो कह दिया उसके आगे, एनी पार्टी अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लोज 1 may urge as on one of the ground in such appeal that a substantial question of law as the interpretation of this constitution has been wrongly decided। और ये भी ग्राउंड पे अपील की जा सकती है पार्टी के द्वारा, है ना, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है हाई कोर्ट ने गलत किया है, तो वो चीज पे भी क्या है अपील किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज 3, not with understanding anything in this article no appeal shall unless parliament by law otherwise provide a lie to the supreme court from the judgment decree or final order of one judge of the high court। यहाँ पे क्या है, ऐसी कोई भी अपील नहीं ली जाएगी, है ना, इस आर्टिकल में के थ्रू ऐसी कोई भी अपील नहीं ली जाएगी। पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड, पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड करता है, मतलब अब जो भी बता दिया गया है ठीक है, जो भी हमें इस आर्टिकल में बता रहे हैं 133 में, इसके अलावा पार्लियामेंट अगर कुछ एड ऑन कर चाहता है तो वो कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है 134। लेट मी चेक रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं। ओके, 11 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। लेट्स स्टार्ट अगेन। यहाँ पे आर्टिकल 134 क्या कहता है कि अपीलेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स। अब क्या है, क्रिमिनल मैटर्स में अपीलेंट जुरिस्डिक्शन क्या है ना, क्रिमिनल मैटर्स में अपीलेंट जुरिस्डिक्शन क्या है। An appeal shall lie to the Supreme Court from when any order, final order, judgment, sentence in criminal proceeding of a high court in the territory of India if the high court, अगर हाई कोर्ट क्या करती है, हैज एन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, मान लो किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया गया है, तो उसका क्या कर सकती है, इक्विटल कर सकती है, और उसे सेंटेंस टू डेथ के ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, इक्विटल के ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं, डेथ को विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बी क्या कहता है, has withdrawn from for trial before itself any case from any court or subordinate or to its authority and has in such trial convicted the accused person and sentenced him to death। अगर किसी पर्सन ने, फॉर एग्जाम्पल आपको हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई इसको हैंग टिल डेथ, वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट इन सब केसेस को हैंग टिल डेथ वगैरह ये सब केसेस को, सेंटेंस केसेस को देखी इटसेल्फ, कहीं भी कोर्ट में क्यों ना हो। देन क्लोज 3 क्या कहता है, सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134A दैट द केस इज ए फिट वन फॉर अपील और टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए क्या है, केस फिट है तो वो भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। नाउ आगे हम देखते हैं, देखो प्रोवाइडेड दैट आ गया, इट मीन्स इन एडिशन टू an appeal under sub clause C shall lie to such provision as may be made in that behalf under clause 1 of article 145 and to such conditions as the high court may establish or require। तो आर्टिकल 145 के अंदर क्या है, किया जा सकता है वो सारी कंडीशंस को देख के कि हाई कोर्ट ने किस तरीके से किया जा सकता है, तो वो अपील आप ला सकते हो। क्लोज टू क्या कहता है, सब सेक्शन क्या कहता है, सब आर्टिकल जो भी है ना, पार्लियामेंट में बाय लॉ कॉन्फर on Supreme Court any further powers to entertain and hear appeals from any judgment, here order, sentence in criminal proceedings of a high court in the territory of India subject to such conditions and limitations as may prescribed by me specified in such law। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में क्या है, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो भी स्पेसिफाई की गई है लॉ में। क्लियर। नाउ 134A जिसकी पहले भी आगे बात हो चुकी है, तो ये क्या है, सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। हमें क्या है, अब एपिक्स कोर्ट, हमें पता है कि हमारी कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट क्या है, एपिक्स कोर्ट है, क्या है, एपिक्स सबसे बड़ी कोर्ट है। अब वहां पे क्या है, आपको अपील करने के लिए क्या है, एक सर्टिफिकेट चाहिए।
Every high court passing or making a judgment, decree or final order or sentence refer to clause 1 of Article 132, clause 2, clause 1 of Article 133, clause 1 of Article 134. तो ये जो clauses वगैरह हैं, है ना, इसके अंदर तो क्या कर सकती है, ए में क्या बताया गया है, मे इफ इट डीम टू फिट सो टू डू ऑन इट्स ओन मोशन, है ना, एंड shall if a oral application is made by on behalf of the party aggrieved immediately after passing and making such judgment, decree or final order or sentence. तो इसमें क्या है बताया गया है आपको कि ऑरल एप्लीकेशन किस तरीके से की जाती है एग्राइव्ड पार्टी के बिहाफ पे, और इमीडिएटली उसकी मेकिंग या फिर पासिंग किस तरीके से जजमेंट का किया जाता है. Determine as soon as may be after such passing or meeting of the question whether a certificate of nature referred to in clause 1 of article. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ अपील जरूरी है इसके लिए ताकि हम अपील कर सकें सुप्रीम कोर्ट में. सो आई होप आपको ये वाला आर्टिकल अच्छे से समझ आ गया है. आज के लास्ट 2 आर्टिकल्स हमारे पास हैं और आर्टिकल्स में बहुत सिंपल सिंपल सी बात की गई है. आर्टिकल 135 में बताया गया है jurisdiction and powers of the federal court under existing laws to be accessible by the Supreme Court. यहाँ पे बताया गया है फेडरल कोर्ट क्या होता है. पहले तो आ जाओ ये बात सुनो. स्टेट और सेंटर के दोनों का जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन होता है उसे बोलते हैं फेडरल कोर्ट. क्लियर. अब until parliament by law otherwise provides, the Supreme Court shall shall have the jurisdiction and powers with respect to any matter to which the provisions of Article 133 or Article 134 does not apply if jurisdiction and power in relation to that matter were accessible by the federal court immediately before the commencement of this constitution under any existing law. यहाँ पे फेडरल कोर्ट के बारे में आपको बताया गया है कि आर्टिकल जो भी हमें दिया है आर्टिकल 133 एंड 134 यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड. क्लियर. इनकी बात आई होप आपको समझ आ गई है. नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 136. आर्टिकल 136 आज का लास्ट आर्टिकल है. इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि स्पेशल लीव किस तरीके से मिलती है सुप्रीम कोर्ट से. तो नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग notwithstanding anything in this chapter, the Supreme Court may in its discretion मतलब अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं स्पेशल लीव टू अपील फॉर एनी जजमेंट. अब यहाँ पे स्पेशल लीव का मतलब क्या है कि कुछ टाइम होता है जो हाई कोर्ट है उसके कुछ टाइम के अंदर अंदर आपको अपील करनी होती है. करेक्ट. तो आपको स्पेशल लीव ग्रांट कर दी जाती है कुछ मैटर में. जो भी कोर्ट है, कोई भी कोर्ट है इंडिया की टेरिटरी में उससे. और क्लोज टू क्या कहता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे बताया गया है नथिंग इन दिस क्लॉज 1 shall apply to any judgment, determination